हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन इंडिया। मैं आपको इस वीडियो में गाइड करूंगा कि कैसे 67 बीपीएससी में अच्छा स्कोर करें। तो इसमें से सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे 66 और 65 बीपीएससी में कौन से पोर्शन से कितना क्वेश्चन रहा है। तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर के लिए हम देखते हैं हिस्ट्री से 66 बीपीएससी में 24 क्वेश्चन रहा है। कितना रहा है? 24 क्वेश्चन रहा है। पॉलिटी से कितना रहा है? पॉलिटी से रहा है 6 क्वेश्चन रहा है। ज्योग्राफी से 9 क्वेश्चन रहा है। इकोनॉमिक्स से 5 रहा है। जनरल साइंस से 30 रहा है। मैथ्स से 10 रहा है। बिहार स्पेशल से 29 रहा है। करेंट अफेयर से 37 रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि बीपीएससी में 3 से 4 इम्पोर्टेंट सेक्शन है, उसको हमें इग्नोर करना नहीं, उसमें ज़्यादा प्रायोरिटी देना है। और सेक्शन पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रायोरिटी सेक्शन है उसको टाइम देने के बाद उसको टाइम देना है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है करेंट अफेयर। सबसे ज़्यादा वेटेज है करेंट अफेयर का, उसके बाद है बिहार स्पेशल का, उसके बाद है हिस्ट्री का। तो ये 3 पोर्शन है ना, हमको सबसे इम्पोर्टेंट करना। और इसमें से जनरल साइंस भी है 30। तो ये चारों पोर्शन मिला के अप्रोक्स आपका 100 से ऊपर क्वेश्चन चला जाता है। करेंट अफेयर, जनरल साइंस, हिस्ट्री और बिहार स्पेशल। तो ये 100 से ऊपर क्वेश्चन है। अगर आप ये पोर्शन ही अच्छे से कर लोगे ना तो आपका कट ऑफ ईजिली निकल जाएगा। और देखते हैं चलो 65 बीपीएससी में क्या कैसे किस रहा है। तो इसमें भी हिस्ट्री का 26 रहा है। पॉलिटी का 9 रहा है। ज्योग्राफी का 12 रहा है। इकोनॉमिक्स का 8 रहा है। मैथ्स का 10 रहा है। बिहार स्पेशल का 29 रहा है। करेंट अफेयर का 26 रहा है। देखो बिहार स्पेशल में 65 और 66 में कोई अंतर नहीं है। हिस्ट्री में भी कोई अंतर नहीं है। पॉलिटी में भी इतना नहीं है। अंतर आ जाता है आपका करेंट अफेयर में। करेंट अफेयर में 65 में कम क्वेश्चन पूछा है और 66 में ज़्यादा पूछा है। तो कभी भी एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन मोटा मोटा हम लोगों को 4 पोर्शन याद करना है अच्छे से: हिस्ट्री, करेंट अफेयर, बिहार स्पेशल और जनरल साइंस। चलो हम आगे इस वीडियो में देखते हैं कौन सा पोर्शन हमको किस सोर्स से यूज करना है और कैसे पढ़ना है, कितना टाइम देना है। तो गाइज अब इस वीडियो में जो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले साइंस। साइंस को हमको कैसे पढ़ना है? साइंस के लिए हमको ल्यूसेंट पढ़ना है। ल्यूसेंट जो एक तो ल्यूसेंट आता है जो जनरल स्टडी में होता है, और एक ल्यूसेंट आता है जो अलग से ल्यूसेंट आता है जनरल साइंस का, वो हम लोगों को पढ़ना है जनरल साइंस है। तो बिहार स्पेशल में कुछ कुछ क्वेश्चन साइंस के काफ़ी अच्छे पूछ लेते हैं, अच्छे लेवल के पूछ लेते हैं, न्यूमेरिकल भी पूछ लेते हैं। तो इसके लिए हमको ल्यूसेंट पढ़ना है। और प्रैक्टिस के लिए क्या करना है? प्रैक्टिस के लिए हमको घटना चेक करना है अच्छे से। तो ये ल्यूसेंट हो गया, घटना चक्र हो गया, ये दोनों तो अच्छे से करना है। इसमें हमको डेली 2 से 3 घंटे तो देना ही है। तब ये आपका 1 से 2 महीने ले लेगा। मिनिमम 1 महीना ले लेगा। अगर आपका साइंस वीक है तो 2 महीने भी ले सकता है। तो साइंस को आपको फर्स्ट प्रायोरिटी करना है। दूसरा पोर्शन आपका रहा मैथ। मैथ में आपको ओनली प्रीवियस ईयर लगाना है। प्रीवियस ईयर का आपको प्रैक्टिस करना है। और प्रीवियस ईयर मतलब आप तो 10 साल का आप लगा लोगे ना तो आपका सफिशेंट हो जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं, सेम पैटर्न पे आते हैं मैथ में। और ज्योग्राफी पे आपको ओनली ल्यूसेंट करना है। ल्यूसेंट में रिवर्स रहा, माउंटेन रहा, लैंड फॉर्म रहा, क्लाइमेट रहा, तो ये आपको ज़्यादा फोकस करना है। और बिहार स्पेशल का भी आपको ज्योग्राफी करना है। तो ये आपका ज्योग्राफी में 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, मैथ में 10 आते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन रहते हैं रीजनिंग के, 8 रहते हैं प्योर मैथमेटिक्स से। तो ये दोनों पोर्शन आपको अच्छे से टाइम देना है। अब नेक्स्ट आपका पोर्शन रहा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपको इंडिया और बिहार का बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे करना है। इसमें और हल्का जो आता है ऐसे फिस्कल डेफिसिट क्या है, रेपो रेट क्या है, जो वोकेबलरी होती है इकोनॉमिक्स की, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपको कर लेना है। किसी भी सिंपल लूसेंट में भी मिल जाएंगे, किसी भी बुक में मिल जाएंगे। तो आप लूसेंट को ही रेफर करिए। लूसेंट में ज़्यादा क्रिस्प दिया है और बीपीएससी के लिए सबसे बेस्ट है। और इसमें जो इंडिया और बिहार का बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, ये मैं आपको एग्जाम से पहले समरी एक्स्ट्रा करा दूंगा, तो उसके लिए आप फ्री टेंशन रहिए। तो इससे भी आपको 8 से 10 क्वेश्चन रहता है इसमें भी। 8 से 10 क्वेश्चन इसमें भी रहता है इकोनॉमिक्स में। अब नेक्स्ट पोर्शन है आपका हिस्ट्री। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट ही है। उसमें से मॉडर्न इंडिया को तो हम निगलेक्ट कर ही नहीं सकते हैं। इसके लिए आपको स्पेक्ट्रम का जो समरी होता है ना लास्ट पेज में,
जो हर चैप्टर के बाद समझिए वो करना है, और लिस्टिन होती है जो लास्ट में दिए रहती है अपेंडिक्स के बाद, वो लिस्टिन आपको 30 से 32 पेजों में मिल जाएगी, वो आपको अच्छे से कर लेना है। तो मॉडर्न इंडिया में इतना सफिशिएंट हो जाए। और एंशियंट एंड मेडिवल के लिए आपको ल्यूसेंट करना है। ल्यूसेंट से यार अगर आप 2 से 3 बार पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो ये रहा हिस्ट्री का पोर्शन। अब नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है करेंट अफेयर। करेंट अफेयर में 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं हर ईयर, 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं। तो ये हम एक बुक से नहीं कर सकते, इसके लिए आपको एजुटेरिया लेनी है, रिसेंट आती है जो बीपीएससी से पहले आएगी। और ये स्पीडी भी आपको जो रिसेंट जब आपका एग्जाम हो उससे पहले, जैसे मार्च में आपका एग्जाम एक्सपेक्टेड है लास्ट मार्च में, तो फरवरी के लास्ट में आप ले लीजिए, हर महीने आती है स्पीडी। तो ये इन दोनों बुक से आपका अच्छे से हो जाएगा। तो आप इसमें से 28 से 30 क्वेश्चन ईजिली कर लोगे, मतलब 95% एरिया आप ईजिली कर लोगे अगर आप ये दोनों बुक कर लेते हो। नेक्स्ट पोर्शन रहा आपका बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल मोस्टली जो बाहर वाली स्टेट बच्चे होते हैं, यूपी एमपी, इन सब के लिए बहुत समस्या चलता है। तो इसके लिए आपको केवीसी नैनो पढ़ना है। ये आपका मेंस में भी काम आएगा, इंटरव्यू में भी आएगा, और प्री में तो इससे बाहर आ ही नहीं सकता। तो आप तो तीनों स्टेज के लिए सबसे बेस्ट बुक है, ज़्यादा मोटी भी नहीं है, और इजी लैंग्वेज में, इंग्लिश मीडियम में भी है, हिंदी मीडियम में, आप कोई सा भी मीडियम हो आप इसको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट हम लोगों का रहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सबसे इम्पोर्टेंट है प्रीवियस ईयर। अगर आपने ये कर लिया, और अगर आप और किसी स्टेट पीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं और आपने बीपीएससी देने जा रहे हैं, उससे पहले आपने लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस ईयर अच्छे से एनालिसिस कर लिया, फिर भी आपका बीपीएससी निकल सकता है। तो आपको ये तो छोड़ना ही नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये प्रीवियस। तो आपको ये केवीसी नैनो का लेना है, केवीसी नैनो का। केवीसी नैनो का ये 200 के समथिंग आएगा मार्केट में, तो आप ये ले लीजिए। इसमें मिनिमम 10 ईयर का करिए, और मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हैं 20 ईयर का भी। और नेक्स्ट में अब वीडियो में सबसे लास्ट में ये कोट है, इसे पढ़ लेते हैं। दी फ्यूचर बिलोंग्स टू दी दोज हु बिलीव इन दी ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। फ्यूचर उसी को बिलोंग्स करता है जो ड्रीम की ब्यूटी पे विश्वास करते हैं। इसलिए अपना ड्रीम बनाए रखिए और मेहनत करते रहिए, मेहनत कभी नहीं छोड़िए, बिना मेहनत के कुछ नहीं लाइफ में मिलेगा। तो ये रहा हम लोगों का वीडियो, स्ट्रेटजी पूरा, कौन सा क्या पोर्शन हम लोगों को पढ़ना है। आपको कोई सा भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अगर कोई सा सेक्शन रह गया है। और मेनली आपको 4 सेक्शन करना है, तो मैं फिर से लिख देता हूँ इस स्लाइड में। आपको पहले करना है साइंस, फिर बिहार स्पेशल, करेंट, और उसके बाद आपको हिस्ट्री करना है। ये आप 4 पोर्शन कर लीजिए, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आप इसी को रखिए, तो आपको बीपीएससी ईजिली निकल जाएगा, आपका 120+ क्वेश्चन ईजिली ठीक हो जाएगा अगर आप ये 4 पोर्शन को अच्छे से टाइम देते हैं। तो ये रहा वीडियो, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और जो चीज़ है नोट डाउन कर लीजिए। तो बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब करिए।